होंगे। लेकिन जो बात कही जा रही है कि कुछ परिवर्तन नहीं हुआ और कुछ नहीं बदला, बदल तो बहुत कुछ गया है। जो प्रधानमंत्री बिना कैबिनेट को विश्वास में लिए, बिना उस विभाग के मंत्री से पूछे, उस विभाग से पूछे आदेश जारी कर देते थे, बिना कृषि मंत्री से पूछे कृषि बिल ले आते थे, बिना वित्त मंत्री से पूछे नोटबंदी कर देते थे, बिना विदेश मंत्री से पूछे विदेशों के बारे में निर्णय लेते थे। वो प्रधानमंत्री अब पूछ पूछ कर निर्णय लेंगे। बदला कैसा नहीं है, बहुत कुछ बदला है, बहुत परिवर्तन हुआ है। और हमारे भाई सुधांशु त्रिवेदी जी बड़ी बारीक नज़र रखे हुए हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के संबंधों पर। तो कृपया ये बता दें कि पूरा कैंपेन मोदी जी का मुस्लिम विरोध पर टिका हुआ था। मुसलमानों को आरक्षण नहीं होने दूंगा, तुष्टीकरण करते थे, ये देते थे, वो देते थे। अब आपके सहयोगी ने आंध्र प्रदेश में घोषणा कर रखी है कि मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण देंगे, 60 वर्ष के हर मुसलमान को पेंशन देंगे, मुसलमानों को बिना ब्याज का ऋण देंगे, हर शहर में कब्रिस्तान के लिए, ईदगाह के लिए जमीन देंगे। तो क्या अब इसे आप तुष्टीकरण नहीं मानते हैं? राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है, ये हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की राजनीति है। क्या आप इस पर झुकेंगे या आपके सहयोगी झुकेंगे? तो इनका आप समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे? और अंत में मैं कुछ पंक्तियां मुझे कविता की याद आ रही हैं नाविका जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो परिवर्तन है, चुनाव के परिणाम है, आज विपक्ष डट के खड़ा, विपक्ष मजबूत हुआ है, उसके संकेत में मैं 4-5 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि अब समय है सुधार कर लो मोदी जी के लिए, अब समय है सुधार कर लो, ये आनाकानी नहीं चलेगी, सही की नकली मोहर लगाकर गलत कहानी नहीं चलेगी। किसी को राई, किसी को पर्वत, चमन का कोई उसूल भी है, उसूलों को भी अमन में लाओ, मिसल जुबानी नहीं चलेगी। और पुरानी दुनिया के बादशाहों, उदय हुआ है नया सवेरा, ये चोर खिड़की से घुसने वाली प्रथा पुरानी नहीं चलेगी। अब वो प्रथा पुरानी नहीं चलेगी, अब नए जमाने की नई सरकार होगी जो पूछ पूछ कर चलेगी, सहमति लेकर चलेगी, राय है। मगर भाटी साहब ने कहा कि हम मुस्लिम विरोध की राजनीति करते थे। हमने तो ऐसा कहीं नहीं लिखा। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि बहुसंख्यकवाद नहीं चलने देंगे, यानी आप हिंदू विरोध की राजनीति कर रहे थे। आपने साफ साफ लिखा बहुसंख्यकवाद की राजनीति नहीं चलने देंगे। हमने नहीं कहा कि हम अल्पसंख्यकवाद की राजनीति नहीं चलने देंगे। तो बहुत साफ था। और फिर वोट जिहाद जैसा शब्द आपने यूज किया, हमने तो नहीं कहा। हमने कोई धार्मिक नारा देकर ये नहीं कहा। हमने जो बातें कही वो यथार्थ के ऊपर कही। हमने किसी भी बात को लेकर उस मजहबी रंग से नहीं कहा जो आपने कहा। मगर कोई बात नहीं, आपको लगता है कि हमें अगर आपके अनुसार कम सफलता मिली है तो आपको उसके ऊपर खुश होने का पूरा हक है। मगर जो मैंने सवाल पूछा था उस सवाल का जवाब नहीं आ पाया, क्योंकि हम सिर्फ ये देखना चाहते थे कि आप लोगों के बीच में कितना सामंजस्य। चलिए, वो सामंजस्य भी रहे न रहे, उससे भी हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में दो बड़े निर्णय आज लिए। तो क्या किए? किसानों के बारे में निर्णय लिया और जो गरीब आवास के बारे में निर्णय लिया। सरकार अपने कंस्ट्रक्टिव एजेंडा के ऊपर आगे बढ़ना शुरू हो गई है और आगे भारत को किस रूप में आगे ले जाना है। अगर आप ध्यान कर लें तो हमारे विरोधी माने जाने वाले देशों में जो उनका मुखपत्र माना जाता है, ग्लोबल टाइम्स तक ने लिख दिया था कि मोदी जी जब आएंगे तो वो कोशिश करेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ तीसरे स्थान पे पहुंच जाए। मतलब जो घनघोर विरोधी हैं उनको समझ में आता है, मगर आपको समझ में नहीं आता है। और पूरे जमीन आसमान के खुलाबे एक कर लिए थे, परंतु आपने मोदी जी को डुबाने की कोशिश की, वो डूबे नहीं। तो आपने जो एक कविता कही थी, मैं भी एक लाइन बता देना चाहता हूं कि वो मुझको डुबोता रहा, दरिया का सारा नशा उतरता चला गया। वो मुझको डुबोता रहा और मैं उभरता चला गया। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबोता रहा और मैं उभरता चला गया। और मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया।